Hello students, how are you? Standard 8. I hope all fine there. So student, after long time, today I am continuing lesson number 3 on algorithm development और 6 नंबर का फ्लो चार्ट है. फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द 3 गिवन वैल्यूज. लास्ट में हमने जो देखा था 5 नंबर का फ्लो चार्ट, वो क्या था, 2 नंबर थे और उसमें से जो ग्रेटर नंबर है वो प्रिंट करवाना था. और इसमें भी सेम प्रोसेस है न, कुछ भी नया नहीं है. लेकिन इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड 3 नंबर से 3 में से कौन सा ग्रेटर है वो आपको कंपेयर करवाना है और वो ऐसे इक्वल क्या है वो प्रिंट करवाना है. तो पहले क्या करना है, टेक 3 गिवन नंबर. पहले तो 3 नंबर लेते हैं, एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड इज अ वेरिएबल, राइट. फिर नंबर 2 है रूल कि कंपेयर एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई जेड को कंपेयर करना है कि ये इक्वल है कि अलग अलग है. नंबर 3, इफ नॉट कंपेयर एक्स एंड वाई. अगर वो सब इक्वल नहीं है तो एक्स और वाई को कंपेयर करेंगे पहले. फिर 4th वन इज एक्स ग्रेटर देन वाई, कंपेयर एक्स एंड जेड. अगर एक्स है वो वाई से बड़ा है तो एक्स और जेड को कंपेयर करेगा. अगर एक्स है वो जेड से बड़ा है तो उसकी एक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई. अगर वो नहीं है तो जेड इज द मैक्सिमम वैल्यू. इसको हम फ्लो चार्ट में करेंगे तो और समझ में आएगा. इन स्टेप 4 स्टेप में ये करना है कि एक्स लेस देन वाई, कंपेयर वाई एंड जेड. अगर एक्स छोटा है तो वाई और जेड का कंपेयर करेंगे और वाई और जेड का कंपेयर करेंगे. और वाई जो बड़ा है तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर नहीं है तो जेड ही मैक्सिमम होगा, राइट. ऐसे हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट में इजीली रहेगा समझने में. बिगिन, शुरुआत हुई फ्लो चार्ट की. नीचे की तरफ ये है इनपुट बॉक्स. 3 इनपुट नंबर लिए, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाई, थर्ड नंबर जेड, बराबर. इसकी हम करेंगे वैल्यू और 15, ठीक है. ये एक्स है, वाई है और ये जेड है. अभी कंपेयर करेंगे. वैल्यू मैंने आगे से इसलिए दी है, आपको लगेगा कि हमें तो पता ही है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट इसलिए नहीं दिया है. लेकिन वैल्यू देने से हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करेगा वो समझने के लिए पहले नीचे की तरफ जाएगा. यहाँ पे पहले डिसीजन बॉक्स में कंपेयर करेगा किसको, एक्स और वाई को. एक्स और वाई को कंपेयर किया तो क्या हो गया, एक्स छोटा है वाई से, है ना. तो इस तरफ गया क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स लेस देन वाई, सॉरी. तो एक्स लेस देन वाई तो वो आगे वर्क करेगा. क्या वर्क करेगा, यहाँ पे दूसरा डिसीजन बॉक्स है, वहां पे वाई और जेड को कंपेयर करेगा एज यूजुअल जो ऊपर हमने बताया है वो. अब वाई और जेड को कंपेयर करेगा क्योंकि एक्स तो छोटा ही है. वाई और जेड को कंपेयर करेगा. वाई ग्रेटर देन जेड, क्या वाई है वो जेड से बड़ा है, तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो गई. इसलिए यहाँ पे तो अब देखते हैं कि वाई जेड से बड़ा है तो नहीं है. यहाँ पे हिसाब से 10 कम है ना, y इज इक्वल टू 10 और z इज इक्वल टू 15, तो नहीं है. इसलिए वो यहाँ पे जाएगा और कहाँ पे प्रिंट करेगा, डायरेक्ट यहाँ इस तरफ जाएगा और नीचे की तरफ प्रिंट z इज ग्रेटर. x भी छोटा है और y भी छोटा है, z इज ग्रेटर. ये हो गया, राइट. अगर हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो क्या होगा, देखो. फिर यहाँ पे कंपेयर होगा, राइट. तो x ग्रेटर देन x एंड y कंपेयर हुआ. x से वो बड़ा है y से, यस बड़ा है, तो नीचे की तरफ जाएगा. देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये गलत हो रही है कंडीशन, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी.
x से वो बड़ा है y से, नीचे की तरफ गया। फिर यहाँ पे कंपेयर हुआ किसके साथ, x का z के साथ, y के साथ कंपेयर हो गया, y छोटा है, y की वैल्यू है वो कम है, x की ज्यादा है, तो x और z को कंपेयर किया तो x ग्रेटर देन z, तो यस। अगर नो आएगा ना तो वो यहाँ पे जाएगा फिर सर z इज ग्रेटर, बट यहाँ पे यस क्योंकि x है वो ज्यादा ही है z से, इसलिए नीचे जाएगा और क्या आएगा, प्रिंट x इज ग्रेटर, लाइक दिस। अब यहाँ पे कंपेयर करेगा कि क्या इक्वल है, तो इक्वल तो है ही नहीं एक भी वैल्यू। अगर इक्वल दी है तो सपोज हमने सबकी वैल्यू 5 दे दी, सपोज, समझने के लिए, सिर्फ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको फ्लो चार्ट समझ में आए इसलिए। तीनों के वैल्यू 5 है तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे सही हो जाएगी, x इज इक्वल टू वाई, राइट। फिर यहाँ पे x और z को कंपेयर करेगा, x इज इक्वल टू z, यस, तो दोनों सेम हो गए, यस, तो यहाँ पे आ गए। और क्या आएगा, प्रिंट ऑल आर इक्वल, बराबर। ये ऐसे वर्क करेगा, तीनों नंबर को चेक करके लास्ट में जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे आउटपुट बॉक्स में होगा, प्रिंट होगा। और लास्ट में ये कनेक्टर है, कनेक्टर से ये पूरा फ्लो चार्ट है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है प्रोसेस को, और एंड ऑफ द प्रोग्राम। समझ में आया? तो ये कंपैरिजन का ही था। अब तो आपको ये डिसीजन बॉक्स वगैरह कंपैरिजन पता चल गया होगा, आई होप। अगर कोई क्वेश्चन है आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।